नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मसूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। मसूदा विधानसभा के हेडक्वार्टर मसूदा में कल 28 दिसंबर को जन आक्रोश यात्रा की आम सभा का आयोजन विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद्र कटारिया के मुख्य आतिथ्य में किया जाएगा, जिसे सफल बनाने के लिए आज भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रधान वीरेंद्र सिंह कानावत के नेतृत्व में गांव-गांव व ढाणी-ढाणी घूम कर सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन किया गया कि कल दिनांक 28 दिसंबर 2022 को दिन में 1 बजे मसूदा विधानसभा में कांग्रेस सरकार के जंगल राज कुशासन भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन आक्रोश यात्रा की आम सभा मसूदा में राका रिसोर्ट पर विशाल आम सभा का आयोजन है, जिसमें मुख्य वक्ता गुलाब चंद जी कटारिया पधार रहे हैं। आप सभी बंधुओं से क्रमबद्ध निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में मसूदा पहुंचने हेतु कार्यकर्ता और आम जनता से संपर्क कर योजना बनाकर अधिक से अधिक संख्या में कल 28 दिसंबर को दिन में 1 बजे पहुंचने की कृपा करावे। कस्बे के मुख्य चौराहे के पास ब्यावर के कड़ी मार्ग पर प्राथमिक विद्यालय के पास स्थित बना आयुर्वेदिक चिकित्सालय खुद बीमार नजर आ रहा है। अस्पताल में लंबे समय से चिकित्सक का पद रिक्त चल रहा है, जिसके कारण मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कस्बे से निकलने वाले मुख्य सड़क मार्ग ब्यावर के कड़ी मार्ग पर स्थित उप तहसील का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। वर्तमान समय में एकमात्र कंपाउंडर के भरोसे ही चिकित्सा व्यवस्था चल रही है। वहीं आयुर्वेदिक चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सक अप्रैल 2016 में सेवानिवृत्त होने के बाद लंबे समय से चिकित्सक का पद रिक्त होने के कारण मरीजों को आयुर्वेदिक चिकित्सा की सुविधा न के बराबर मिल रही है। इतना बड़ा चिकित्सालय होने के बावजूद चिकित्सक नहीं होने से क्षेत्र से इक्का दुक्का ही मरीज यहां आते हैं। अस्पताल में आने वाले मरीजों को नामात्र का परामर्श और उपचार ही मिलता है। आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 6 साल से चिकित्सक का पद कस्बे में ब्यावर के कड़ी मार्ग पर स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सक अप्रैल 2016 में आयुर्वेदिक चिकित्सक राधेश्याम शर्मा सेवानिवृत्त होने के बाद से चिकित्सक का पद रिक्त है। एक कंपाउंडर महादेव नायक के भरोसे चल रहा है। मीडिया में प्रसिद्धि पाने के लिए जनप्रतिनिधि व नेतागण लूटते हैं वाहवाही। समय समय पर फैली महामारियां या बीमारियों के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सालय याद जरूर आता है। वाहवाही लूटने, मीडिया में प्रसिद्धि पाने और फोटो खिंचवाने को लेकर नेता और जनप्रतिनिधि आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाने के आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आते रहते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। लंबे समय से चिकित्सालय में चिकित्सक की कमी और पर्याप्त मात्रा में दवाएं और औषधियां उपलब्ध करवाने को लेकर किसी का ध्यान नहीं जाता, जिसके कारण लंबे समय से लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा की सेवाएं ना के बराबर मिल रही है। 1971 में आर्थिक जनसहयोग से हुआ था आयुर्वेदिक चिकित्सालय का निर्माण। कस्बे में स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में कार्यरत कंपाउंडर महादेव नायक ने बताया कि 1971 में आर्थिक जनसहयोग से इस आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन का निर्माण हुआ था। ग्रामीणों ने आयुर्वेदिक विभाग का खुद का नए भवन का निर्माण करवाने व आयुर्वेदिक चिकित्सालय में चिकित्सक लगाने की मांग की है। थाना अधिकारी भिनाय महावीर प्रसाद मीना के निर्देश पर नागोला बीट प्रभारी दिलदार सिंह राठौर ने जन जागरण पुलिस प्रशासन व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा ग्रामीणों से अपील की आगामी त्योहार एवं नव वर्ष पर सोशल मीडिया पर धार्मिक अनर्गल टिप्पणी करने से बचें। भिनाय थाना अधिकारी मीना ने कहा कि आजकल बच्चे बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर इधर की उधर टिप्पणी किसी धर्म के लिए करते हैं, जो कानूनन अपराध है, चाहे किसी भी धर्म का हो। किसी भी धर्म पर टिप्पणी नहीं करने की अपील की है। निकटवर्ती ग्राम चापानेरी में ग्राम सेवा सहकारी समिति प्रांगण में नैनो यूरिया की किसान संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत सरपंच बचराज जाट व समिति अध्यक्ष रामकिशन साहू द्वारा की गई। कार्यक्रम में ग्राम के 100 प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सहायक क्षेत्र प्रबंधक इफ्को अजमेर रामस्वरूप जाट ने इफ्को के नैनो यूरिया के बारे में किसानों को विस्तार पूर्वक बताया। जाट ने बताया कि अभी सबसे उपयुक्त समय नैनो यूरिया प्रयोग करने का। अभी सभी खेतों में चना, सरसों, गेहूं, जौ, तारामीरा व अन्य फसलें लगभग 35 से 50 दिन की हो चुकी है। इसलिए सभी किसानों को सलाह दी कि अधिक उत्पादन के लिए अभी खड़ी फसलों में नैनो यूरिया 4 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें।
विशेषकर बारानी फसलों वाले किसान जो अभी तक अपने खेतों में फसलों को ना पानी पिलाया है ना ही यूरिया दिया है, वो किसान अनिवार्य रूप से एक स्प्रे नैनो यूरिया का जरूर करें। जो किसान गेहूं व जौ में खरपतवारनाशी या घास फूस जलाने की दवाई का प्रयोग कर रहे हैं, वो खरपतवारनाशी के अंदर ही 4 ml प्रति लीटर नैनो यूरिया मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। कार्यक्रम में इफ्को एमसी से अरविंद गुप्ता व शिवदत्त बिश्नोई ने किसानों को रबी की फसलों में कीट व व्याधियों के प्रभावी नियंत्रण व उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इफ्को अजमेर एसएफए लाल सिंह ने इफ्को के अन्य जल घुलनशील उर्वरकों जिंक सल्फेट, सागरिका व दानेदार सल्फर की प्रयोग विधि किसानों को बताई। कार्यक्रम का संचालन ग्राम सेवा सहकारी समिति चापानेरी के व्यवस्थापक नाथू शर्मा व राज शर्मा सहायक व्यवस्थापक ने किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपाहेली कला के व्यावसायिक शिक्षा की कक्षा 11 व 12 व के विद्यार्थियों को मंगलवार को स्वाधीन शर्मा शिक्षक के मार्गदर्शन में श्री प्राज्ञ महाविद्यालय में भ्रमण के लिए ले जाया गया और जहां पर प्रोफेसर एसआर सिंह डेयरी प्रभारी के मार्गदर्शन में बच्चों को पशुपालन एवं दुग्ध टेक्नोलॉजी और उससे बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में बताया तथा यह बताया गया कि आने वाले वक्त में अगर हम रोजगार लेना चाहते हैं तो डेयरी ऐसा एक व्यवसाय है जिसमें व्यक्ति आसानी से घर बैठे थे 40,000 रुपये कमा सकता है। गोबर से बनने वाली अगरबत्ती और विभिन्न प्रकार के और भी आइटम के बारे में जानकारी दी जो बनाकर आसानी से बेचे जा सकते हैं और एक अपना रोजगार प्राप्त करा जा सकता है, जिसमें आरतीनाथ, माया रेगल, रतन, प्रेमचंद, सुरेंद्र जाट, किशन खटीक, दीपिका वैष्णव, सुनीता जाट, लक्ष्मी माली, सुमन गहलोत, मीनाक्षी शर्मा, मीनाक्षी वैष्णव, बद्री आदि विद्यार्थियों ने अपने प्रश्न पूछे और भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुए। तेजाजी महाराज की धाम देवलिया कला पर चल रहे ऐतिहासिक सौंदर्यीकरण विकास कार्यों को गति देने के लिए देवलिया कला से समाजसेवी गणपत सिंह राठौड़ के नेतृत्व में अजमेर जिला परिषद में जिला प्रमुख महोदया श्रीमती सुशील कंवर जी पलाढ़ा व भंवर सिंह जी पलाढ़ा से शिष्टमंडल ने भेंट कर तेजाजी महाराज की धाम पर चल रहे विकास कार्यों से अवगत कराया और तेजाजी महाराज की धाम पर श्रद्धालुओं व गोवंश के लिए खुला तिबारा की मांग की, जिस पर जिला प्रमुख महोदया ने 5 लाख की लागत से खुला तिबारा बनवाने की घोषणा की, जिससे पूरे गाँव में हर्ष की लहर दौड़ी तथा समस्त शिष्टमंडल व श्रद्धालुओं ने पलाढ़ा साहब का आभार प्रकट किया। इस मौके पर समाज सेवी गणपत सिंह जी, रामजस जी यादव, हेमराज जी यादव, रमेश चंद यादव, कन्हैया लाल जागिर, तेजा धाम के पुजारी दुदाराम धोबी, कोषाध्यक्ष सावर लाल यादव, शिव भक्त द्वारका प्रसाद, तेजा धाम विकास सेवा समिति अध्यक्ष गौरीशंकर जी शर्मा, राजेश कुमार, महावीर टेला आदि मौजूद थे। बार एसोसिएशन के कड़ी के सदस्य अनुराग पांडेय के दादाजी व जाने माने ज्योतिष कृष्ण गोपाल पांडेय के पिताजी स्वर्गीय जगदीश चंद्र पांडेय 101 वर्षीय का मंगलवार 27 दिसंबर को निधन होने पर उनका अंतिम संस्कार शहर के मौजधाम पर किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में परिवार, समाज सहित शहर के सैकड़ों गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। स्वर्गीय जगदीश चंद्र पांडेय की व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से तथा उनके पुत्रों के प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से सैकड़ों लोगों ने मौजधाम पहुंचकर मुखाग्नि देते हुए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। जगदीश चंद्र पांडेय ने धर्म के प्रति समर्पण भाव व मानव मात्र की सेवा की भावना को रखते हुए अपनी संतान को संस्कारित शिक्षा दिलवाकर समाज में महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंचाया, वरन अपने व्यवहार, कार्यकुशलता व धर्मपरायणता की वजह से परिवार, समाज सहित शहर में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। स्वर्गीय जगदीश चंद्र पांडेय ने अपनी जीवन की यात्रा बतौर किसान के केकड़ी उपखंड के छोटे से गांव लसाडिया से प्रारंभ की थी। खेती के साथ साथ उन्हें ज्योतिष शास्त्र का भी अच्छा अनुभव होने से वो क्षेत्र के जाने माने प्रखांड पंडित माने जाते थे। स्वर्गीय पांडेय अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गए हैं। उनके पुत्रों ने अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम श्रेष्ठ किया है। ज्येष्ठ पुत्र कृष्ण गोपाल पांडेय राजकीय सेवा में शिक्षा विभाग से प्रिंसिपल पद से सेवानिवृत्त होकर समाज सेवा में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही वो अपने पिता के द्वारा दी गई ज्योतिष विद्या में भी पारंगत होने से ज्योतिष का काम कर समाज सेवा के रूप में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। दूसरे पुत्र सत्यनारायण पांडेय भी राजकीय सेवा में मेडिकल कॉलेज से सेवानिवृत्त होकर अजमेर में समाज सेवा के साथ साथ ज्योतिष विद्या का काम कर रहे हैं तथा तीसरे पुत्र रामेश्वर प्रसाद पांडेय भी ग्राम सेवक के पद पर रहते हुए कृषि अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त होकर विजयनगर में अपने परिवार के साथ रहते हुए समाज सेवा के साथ साथ ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, जो ज्योतिष शास्त्र के रूप में अपनी विशेष पहचान रखते हैं। मंगलवार को उनकी अंतिम यात्रा अजमेर रोड पर स्थित निवास स्थान से बैंड बाजों के साथ निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शामिल होकर उनकी अर्थी को कंधा दिया तथा मोक्ष धाम पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। दिवंगत आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। उपस्थित महानुभावों ने स्वर्गीय जगदीश चंद्र के तीनों पुत्रों सहित
वरिष्ठ पौत्र कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर निरुपम पांड्य, अधिवक्ता अनुराग पांड्य, जवाई भागचंद शर्मा सहित पूरे परिवार के सदस्यों को सांत्वना देते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं परिजनों ने उनकी आत्मा को शांति के लिए भगवान के भजन कीर्तन का पाठ करवाया तथा शमशान में उपस्थित मित्रों, शुभचिंतकों व पारिवारिक सदस्यों का आभार व्यक्त किया। अंतिम यात्रा में उपस्थित वरिष्ठ सदस्यों ने बताया कि स्वर्गीय जगदीश चंद्र पांड्य ने अपना पूरा जीवन अपने अपने परिवार की उन्नति में लगाया, बच्चों को संस्कारित शिक्षा दिलवाई, पूजा पाठ व धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जैसा उनका व्यवहार था वैसा ही व्यवहार उनकी संतानों का है। इनके पुत्र भी अपने स्वर्गीय पिता की तरह पूरा मान सम्मान देते हुए उनकी यथासंभव मदद करते हैं। अंतिम यात्रा में आज बड़ी संख्या में जयपुर, अजमेर, ब्यावर, सावर, किशनगढ़, भिनाई, विजयनगर सहित व प्रदेश के अन्य स्थानों से आए हुए इष्ट मित्रों व पारिवारिक मित्र इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि जैसा व्यवहार स्वर्गीय जगदीश चंद्र पांड्य का था वैसा ही व्यवहार उनके पुत्रों सहित अन्य उत्तराधिकारियों का है, जो सही मायने में एक अच्छे इंसान के जीवन भर की कमाई हुई पूंजी है। स्वर्गीय जगदीश चंद्र का इसी वर्ष 10 मई को परिवार के सदस्यों ने 101वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया था। भगवान की कृपा से वो अंतिम दिवस तक स्वस्थ थे तथा किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित नहीं थे। सादगी से जीवन जीने वाले स्वर्गीय जगदीश चंद्र के जीवन से समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए। यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबन के साथ अब अनिवार्य रूप से लेना होगा ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण। नितिन शिंदे, हेड सिविल इंजीनियरिंग विभाग, CIRT पुणे परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की प्रेरणा से आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड, राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी, स्टील बर्ड पंचायत समिति भिनाई तथा ग्राम पंचायत सोबडी के संयुक्त तत्वाधान में हेलमेट प्रोत्साहन, शिक्षा, जागरूकता एवं अनिवार्यता अभियान के तहत सड़क सुरक्षा अग्रदूत प्रशिक्षण एवं हेलमेट वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें प्रशिक्षण के उपरांत ग्राम पंचायत के 60 युवाओं ने सड़क सुरक्षा अग्रदूत के रूप में अपनी ग्राम पंचायत को अब स्वच्छ, स्वस्थ के साथ सुरक्षित ग्राम पंचायत बनाने की शपथ ली। सड़क सुरक्षा पर प्रशिक्षण राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी से प्रवेश सैनी, पूजा चौधरी, भरत गुर्जर ने दिया। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने सड़क दुर्घटनाओं के सभी संभावित कारण एवं उनको रोकने के सभी उपाय बताए। राठौड़ ने प्रशिक्षण के दौरान सभी ग्राम के युवाओं को सड़क सुरक्षा अग्रदूत बनकर युवा जागृत, देश जागृत, युवा सुरक्षित, देश सुरक्षित थीम पर देश में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सड़क सुरक्षा दशक 2021-2030 में सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मौतों को 50% कम करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए घर से निकलकर घर सुरक्षित पहुंचने के लिए सड़क सुरक्षा चक्र के 9 बिंदुओं को विस्तार से बताते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार की गुड सैमरिटन प्रोत्साहन योजना के तहत घायलों की मदद करने के लिए आगे आने की अपील की, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों की जान बचाई जा सके। ग्राम पंचायत सोबडी सरपंच प्रतिनिधि श्री आलोक गंगवाल, उप सरपंच श्री मांगी लाल ने अतिथियों एवं वक्ताओं का हार्दिक स्वागत किया और अपनी पंचायत में यह कार्यक्रम कराने पर सोसाइटी टीम का आभार व्यक्त किया। राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी के सचिव श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सोसाइटी द्वारा 2 बड़े सड़क सुरक्षा अभियान के बारे में बताया। हेलमेट प्रोत्साहन, शिक्षा, जागरूकता एवं अनिवार्यता अभियान योजना के तहत अब तक 42,000 से अधिक लोगों को ब्रांडेड हेलमेट दिए जाने के बारे में बताया। प्रधान श्री संपत राज लोड़ा ने इस अभियान की थीम मेरा गांव मेरी पहल, युवा सुरक्षित देश सुरक्षित, युवा जागृत देश जागृत, सर सलामत तो सब सलामत के तहत सोसाइटी के अभियान पर प्रकाश डाला तथा अग्रदूतों को शपथ दिलाते हुए ग्राम पंचायत को हेलमेट युक्त, दुर्घटना मुक्त बनाने की अपील की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के परिवहन व सड़क सुरक्षा में अग्रणी संस्थान CIRT पुणे के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के हेड श्री नितिन शिंदे ने सोसाइटी की ग्राम स्तर पर इस पहल को काफी सराहा और अपना अनुभव साझा करते हुए ग्रामीणों से मार्मिक अपील करते हुए कहा कि हेलमेट चालान से बचने के लिए नहीं अपितु अपने जीवन की रक्षा के लिए लगाएं। साथ ही उन्होंने बताया कि CIRT पुणे के मार्गदर्शन में देश भर के सभी जिलों में ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र खोलकर वाहन चालकों को फ्रेशर, रिफ्रेशर एवं ऑफेंडर के रूप में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भिनाई पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सिंगावल में संभाग स्तर का रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर CIRT पुणे के मार्गदर्शन में बन रहा है, जिसका कार्य फरवरी माह तक पूरा हो जाएगा। यह देश का पहला इस स्तर का मॉडल प्रशिक्षण केंद्र होगा जो वाहन चालकों को प्रशिक्षण प्रदान कर कुशल चालक बनाएगा। सोसाइटी टीम द्वारा गुड सैमरिटन एवं फर्स्ट रेस्पोंडर का भी प्रशिक्षण दिया गया। सभी अग्रदूतों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा सड़क सुरक्षा पॉकेट बुक दी गई। सभी का आभार व्यक्त करते हुए ग्राम पंचायत सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पंच एवं उनकी टीम का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी अतिथियों को सोसाइटी द्वारा स्मृति चिन्ह दिए गए। साथ ही कार्यक्रम का समापन वहां आए सभी वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाकर किया गया।
सोसाइटी टीम में भरत गुर्जर, पूसा लाल आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में धानतोल ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच श्री मदन सिंह रावत, पंचायत समिति सदस्य श्री द्वारका प्रसाद, उप सरपंच श्री मांगीलाल गुर्जर, श्री महादेव जाट, श्री नंद सिंह सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। तो आपने पुराने जमाने में दो तरह की गाड़ियां हुई, आज भी दो तरह की, बिना इंजन वाली और इंजन वाली। बड़ा चला इंजन थोड़ी आपने रिक्शा वाले इंजन वाले। तो पुराना जमाना में महाभारत काल में भगवान कृष्ण वे वीटे में रथ चलाता है, मतलब उठे जमाना में यही गाड़ी वाला तो रथ चाली मतलब गाड़ी उन्हें कहता गेर मोटर चाली गाड़ी, बिना मोटर वाली गाड़ी, बिना इंजन वाली गाड़ी उन्हें भगवान कृष्ण चला और सही तरीकों से सुरक्षित ले आया था। सवारी को अर्जुन ले जाता है, भीड़ भाड़ में तो किसी भी स्थिति होती है निकाल लेता। मीटे में कानून बनियो महाभारत काल में 64 कानून बनिया, जिनमें एक कानून 64 कानून में से एक रथ की विधि, रथ को कानून रथ चाल क्या है। तो बीच जमाना में किया आपका मन है वो चालक है, ड्राइवर है, और आपकी जो शरीर है वो गाड़ी है, और आपकी जो जीवन की जो यात्रा है, आपका जो जीवन यात्रा है वह सड़क है। तो जीवन यात्रा में सुरक्षित बनावा में, शरीर ने सुरक्षित बनावा के लिए आपका मन ने इंद्रियों नियंत्रित करा। तो उसी जमाना में आप आता गया पूरे देश में 15 साल गया, 15 सालों भारत को दुनिया में एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या में नंबर 1 स्थान। हर एक गली कोशिश करेगी आप निश्चित दूसरे नंबर पे नहीं जाए, आपका नंबर बना 13 लाख लोग दुनिया में मिले।